हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं साइकोथेरेपी, टेक्निक्स ऑफ साइकोथेरेपी और बाकी इससे रिलेटेड चीज़ें बताने जा रही हूँ जो खासकर जिन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी लिया है ऑप्शनल में, एमए में या बी ग्रेजुएशन में, उनके लिए ये शॉर्ट नोट्स बहुत फायदे रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपसे पूछे साइकोथेरेपी का डेफिनेशन, जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो जो कैमरन साहब ने दिया है, उन्होंने कहा है द टर्म साइकोथेरेपी कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स whose common characteristic is that it deals with psychogenic illness by psychological methods rather than by use of medicine। ये जो डेफिनेशन है पूरी तरह से पूरी चीज को कवर करता है साइकोथेरेपी को, कि सबसे पहली बात ये कि ये एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है और साइकोजेनिक इलनेस को ये ठीक करता है। कैसे ठीक करता है भाई? तो साइकोलॉजिकल मेथड से ठीक करता है और मेडिसिन का यूज नहीं करता है। अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले पेशेंट से रैपो फॉर्मेशन बनाते हैं, मतलब पेशेंट जो है वो थेरेपिस्ट पे विश्वास करना सीखता है। दूसरी बात आती है रेजिस्टेंस, मतलब एक दो जब केस जो है बातचीत करता है थेरेपिस्ट से, तो एक दो सेशंस के बाद वो रेजिस्टेंस दिखाता है कि नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं पूरी बात बता दूंगा, तो थेरेपिस्ट पे विश्वास भी नहीं करता। ये झूठ मूठ का बातें सुन रहा है तो मैं अपने दोस्तों को भी बता सकता हूँ, ऐसे भी सोचते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है, जिसको कि थेरेपिस्ट उनको बताता है, एहसास कराता है कि भाई सेशंस आपके लिए जरूरी है और आप ऐसे रेजिस्टेंस ना दिखाएं, बहुत सारी टेक्निक्स यूज करके। उसके बाद ट्रांसफेरेंस होता है, फिर इंसाइट आती है। ट्रांसफेरेंस सारी टेक्निक्स उन पे आजमाई जाती है और उनको कन्विंस किया जाता है, साइकोथेराप्यूटिक टेक्निक्स अपनाई जाती है। और फिर ये जब ये इंसाइट आ जाता है कि नहीं भाई ये मेरे लिए अच्छी है ये प्रोसेस, और पेशेंट जो है विश्वास करता है और अपने बिहेवियर को सुधारने में, अपने साइकोलॉजिकल इलनेस को ठीक करने में मदद करता है थेरेपिस्ट की। तो टेक्निक्स क्या है साइकोथेरेपीज के? सबसे पहले वो है सपोर्टिव। सपोर्टिव में आपको आ गया रीएश्योरेंस, सजेशन और परसुएशन। मतलब सुनना, सिर्फ रीएश्योरेंस करना, ओके ठीक हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, और पेशेंट को जो है या तो रोए या हंसे या जो भी अपने इमोशन को है वो निकालता है। सजेशन में थेरेपिस्ट सजेशन देता है कि आपके पास ये ऑप्शन है जिसमें आप ये चीजें चूज कर सकते हैं। परसुएशन में हो गया कि मनाते हैं, परसू करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स अप्लाई करके कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए। री एजुकेटिव हो गया डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव। डायरेक्टिव हो गया कि थेरेपिस्ट का सीधा डायरेक्ट रोल रहता है परस्यू करने में, और नॉन डायरेक्टिव हो गया कि थेरेपिस्ट का डायरेक्ट रोल नहीं रहता। रिकंस्ट्रक्टिव हो गया साइकोथेरेपी, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे फ्रॉइड वगैरह ने यूज किया। साइको एनालिसिस, हिप्नोसिस यूज करते हैं। इसके अलावा प्ले थेरेपी, आर्ट थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, साइको ड्रामा, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ये सब थेरेपीज यूज करते हैं जो काफी मॉडर्न साइकोथेरेपी में मानी जाती है। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थेरेपी। तो सबसे पहली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थेरेपी में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथनिंग द पेशेंट्स मोटिवेशन टू डू राइट थिंग्स। अब ये इन्वॉल्व्स परसुएशन। इसमें जो है पेशेंट्स के मोटिवेशन को बढ़ाना है कि वो सही काम करें, और उसमें हम परस्यू करते हैं उनको। जैसे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं तो मेडिसिन के साथ उनका परसुएशन भी चालू होता है। क्लाइंट को थेरेपिस्ट परस्यू करते हैं कि भाई जो नशा है वो नहीं लेना चाहिए, उससे क्या क्या बैड इफेक्ट होते हैं। तो मोटिवेशन जो है पेशेंट में अच्छे कामों के लिए वो बढ़ाते हैं। सेकेंड हो गया रिड्यूसिंग इमोशनल प्रेशर बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंस फीलिंग। अब फ्रॉइड साहब ने कहा कि कैथारसिस, जैसे इमोशनल रिलीज, चिल्लाना, जैसे हम लोग होली, इंडिया में होली मनाते हैं तो उसमें चिल्लाते हैं, कलर्स फेंकते हैं, या कोई इमोशन आउटबर्स्ट क्राई होता है, तो इससे क्या होता है कि इमोशनल प्रेशर को रिलीज करके और अपनी फीलिंग, इंटेंस फीलिंग्स को हटाना। थर्ड हो गया रिलीजिंग द पेशेंट्स पोटेंशियल फॉर ग्रोथ।
अब क्या हो गया कि फिक्सेशंस जो होते हैं, जो अनरिजॉल्व्ड होते हैं, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है और एंजाइटी होता है और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो साइकोथेरेपी इसको भी ठीक करती है। हैबिट चेंज, जो भी प्रॉब्लम बिहेवियर हैं, जो हैबिट बन गई हैं, तो उनको हटाना, न्यू लर्निंग सिचुएशंस क्रिएट करना, अल्टर और रिप्लेस बैड हैबिट्स, इसको साइकोथेरेपी मदद करती है। मॉडिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सन, जो दिमाग की जो स्ट्रक्चर है, जो कॉग्निशन, ब्रेन नहीं, जो कॉग्निशन है, जिसको कहते हैं पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स, उसको अवेयर कराती। इंक्रीजिंग द पेशेंट्स नॉलेज एंड हिज कैपेसिटी फॉर इफेक्टिव लाइफ डिसीजन, सेल्फ नॉलेज, इंसाइट, अवेयर अपॉर्चुनिटीज, इंटरेस्ट, हाउ टू एक्ट। मतलब ये पूरी बता दे हम तो डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन बंदा तब लेता है जब उसको सेल्फ नॉलेज हो, जब उसको इंसाइट हो, अब अपॉर्चुनिटीज के बारे में मालूम हो, और उसको ये डिसाइड हो कि हाँ मुझे अब क्या करना है। तो साइकोथेरेपी इसमें हेल्प करती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी बहुत हेल्प करती है, जैसे ग्रुप और फैमिली थेरेपी देते हैं, और क्लैरिफाई रिलेशनशिप करती है कि आपको ऑफिस में ऐसे रहना है, घर में ऐसे रहना है। इफेक्टिव चेंजेस इन द पेशेंट्स सोशल इन्वायरमेंट, मोस्टली जो आसपास की इन्वायरमेंट है उसको इमोशनली हेल्दियर बनाते हैं, तो वो तभी होगा जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक होगी। Altering somatic process in order to reduce painful feelings and increase body awareness, इसमें आगे आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताते हैं, और बिहेवियर थेरेपी जो एंजाइटी और दूसरे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, क्योंकि जो एंजाइटी होती है या उससे हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है, और जो सोमैटिक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स भी उससे होते हैं। Altering states of consciousness in order to extend self-awareness, control and creativity. अब ये जो है इसमें पीस ऑफ माइंड कैसे लाएं, लुकिंग इनवर्ड, अपने अंदर देखना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स, ये सब में साइकोथेरेपी मदद करता है। तो ये 10 बातें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइकोथेरेपी में हैं। थैंक यू।